दोस्तों, भारत में शादियों को एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। भले ही हमारे यहाँ पढ़ाई में उतना खर्च न किया जाए, लेकिन शादी के लिए तो ना जाने कितना खर्च किया जाता है। हर इंसान अपने बैंक बैलेंस से ज्यादा खर्च करने की कोशिश करता है और कई बार तो लोग इसके लिए कर्ज भी लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में किस तरह के महंगी शादियां होती आई हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में किसने शादी में सबसे ज्यादा खर्च किया था, तो आपका जवाब क्या होगा? यकीनन इसमें आकाश और ईशा अंबानी की शादी का जिक्र तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे कई लोग हैं जो शादियों के मामले में अंबानी परिवार को टक्कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं ये लोग और शादी में किसने कितना खर्च किया था। ईशा अंबानी और आनंद पीरामल। अगर भारत की सबसे महंगी शादी की बात करें तो इसमें ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी जरूर शामिल होगी। बियोंसे के प्राइवेट कॉन्सर्ट से लेकर पहली सगाई की पार्टी इटली के लेक कोमो में हुई थी। संगीत पार्टी के लिए उदयपुर का महल बुक किया गया था और शादी एंटीलिया में हुई थी। मेजर खर्चों की बात करें तो बियोंसे का प्राइवेट कॉन्सर्ट 100 चार्टर्ड प्लेन बुक किया गया था, जिसमें हिलेरी क्लिंटन, निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा आदि आए थे। 5100 लोगों को अन्नदान किया गया था, यानी खाना खिलाया गया था। इसके अलावा ईशा अंबानी के वेडिंग कार्ड के साथ सोने के सिक्के भी दिए गए थे। कहा जाता है कि एक वेडिंग कार्ड की कीमत 5 लाख रुपए थी। भारत की दूसरी सबसे महंगी शादी की बात करें तो हुई थी सुशांतो रॉय और रीचा आहूजा के बीच। इसके अलावा श्रीमांतो रॉय और चांदनी टूर के बीच। इस शादी में औसतन खर्च आया था 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि होता है 556 करोड़ 91 लाख रुपए के आसपास। दोस्तों, सहारा के प्रमुख सुभद्रो रॉय के दोनों बेटे सुशांतो रॉय और सीमांतो रॉय की शादी एक साथ हुई थी और सहारा टाउनशिप लखनऊ को महलों की तरह सजा दिया गया था। ये शादी 2004 में हुई थी और अगर ये अभी हुई होती तो भारत की सबसे महंगी शादी यही होती। 2004 के हिसाब से सुब्रतो रॉय ने इस शादी में बहुत खर्च किया था और यहाँ तक कि जो प्लेन्स गेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लाए गए थे उनमें भी गोल्डन नैपकिन थे। मेजर खर्चों की बात की जाए तो उनकी शादी में ब्रिटिश सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का लाइव परफॉर्मेंस हुआ था। भारतीय कोरियोग्राफर शामक डावर का डांस परफॉर्मेंस हुआ था। 100 से भी ज्यादा डिश बनाए गए थे और सिर्फ 11,000 गेस्ट को ही नहीं बल्कि 1.5 लाख बेघर लोगों को भी खाना परोसा गया था। इसी के साथ रॉयल परिवार ने 101 गरीब लड़कियों की शादी भी करवाई थी। तीसरे नंबर पर आता है ब्राह्मणी और राजीव रेड्डी की शादी। इस शादी में औसतन खर्च आया था 74 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि होता है 549 करोड़ 43 लाख रुपए के आसपास। 2016 में नोटबंदी के बाद हुई इस शादी में ही इतना खर्च किया गया था कि यह शादी कई दिनों तक चर्चा का केंद्र रही थी। माइनिंग सरताज जनार्दन रेड्डी के बेटे राजीव रेड्डी और ब्राह्मणी की शादी बिग फैट इंडियन वेडिंग का जीता जागता उदाहरण थी। इस शादी की भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इसमें 50,000 से भी ज्यादा गेस्ट बुलाए गए थे और शादी का कार्ड LCD स्क्रीन के साथ था। इस शादी में मेजर खर्चों की बात की जाए तो LCD स्क्रीन वाले वेडिंग कार्ड्स भेजे गए थे, जिसमें कोरियोग्राफी भी शामिल थी। इन कार्ड्स में चांदी की गणेश प्रतिमा भी थी। शादी की सेरेमनी में ब्राह्मणी ने 17 करोड़ की साड़ी पहनी थी और साथ ही 90 करोड़ की ज्वेलरी पहनी थी। 50,000 मेहमानों का स्वागत सत्कार भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। अब भारत के सबसे महंगे चौथे शादी की बात की जाए तो सृष्टि मित्तल और गुलराज बहल के बीच हुई थी। इस शादी का औसतन खर्च 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर आया था, जो कि होता है 519 करोड़ 78 लाख रुपए के आसपास। स्टील किंग कहे जाने वाले लक्ष्मी निवास मित्तल की भतीजी सृष्टि मित्तल की शादी इन्वेस्टमेंट बैंकर गुलराज बहल से हुई थी। 2013 में हुई यह शादी स्पेन के बार्सिलोना में हुई थी। इस शादी में वैसे तो 500 मेहमान थे, लेकिन उन्हें एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ा था, जिसमें यह लिखा था कि शादी की कोई भी डिटेल्स लीक ना हो।
हालांकि उसके बाद भी शादी की कई डिटेल्स लीक हो गई थी। मेजर खर्चों की बात करें तो 200 शेफ, बटलर और असिस्टेंट को भारत और थाईलैंड से स्पेन बुलाया गया था। इस जोड़े ने अपनी शादी में 60 किलो का केक काटा था। अभी तक की सबसे महंगी शादियों में से इनकी शादी थी। पांचवें सबसे महंगी शादी की बात की जाए तो संजय हिंदुजा और अनु महंती के बीच हुई थी। इस शादी का औसतन खर्च 150 करोड़ से भी ज्यादा हुआ था। जेनिफर लोपेज और निकोल सार्जिगर और मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर जैसे सितारों ने इस शादी में परफॉर्म किया था। इसके अलावा 16 अलग अलग देशों के पकवान इस शादी में परोसे गए थे। मेहमानों को BMW से लाया गया था और इस शादी में 16,000 मेहमान आए थे। मेजर खर्चों की बात की जाए तो 16,000 मेहमान इस शादी में आए थे और इस शादी को लेकर बहुत तरह की तैयारियां की गई थी। जेनिफर लोपेज का कॉन्सर्ट इस शादी का अहम हिस्सा था। छठवीं सबसे महंगी शादी हुई थी आकाश अंबानी और श्लोका मेहता के बीच। शादी की खर्च की जानकारी अभी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। वैसे शादी की खर्च की बात करें तो आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की शादी का औसतन खर्च लगभग 200 से 250 करोड़ के आसपास हुआ था। इस बात का अंदाजा आप इस शादी की भव्यता को देखकर ही लगा सकते हैं। बैंड मरून 5 ने इस शादी में परफॉर्मेंस दी थी और इस शादी के कुछ फंक्शंस स्विट्जरलैंड में किए गए थे। इनके मेजर खर्चों की बात की जाए तो आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की शादी का कार्ड भी बहुत महंगा था, जिसमें राधा कृष्ण की पेंटिंग के साथ साथ गणपति जी की मूर्ति भी दिए गए थे। सातवीं सबसे महंगी शादी वनीशा मित्तल और अमित भाटिया के बीच में हुई थी। इस शादी का औसतन खर्च 350 करोड़ रुपए हुआ था। लक्ष्मी निवास मित्तल की बेटी वनीशा मित्तल की शादी इन्वेस्टमेंट बैंकर अमित भाटिया से हुई थी। इस शादी के लिए वर्सलिस फ्रांस का वेन्यू चुना गया था। इनकी शादी फ्रांस में हुआ था और 2004 में हुई इनकी शादी में औसतन 350 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बॉलीवुड सेलेब्स जैसे कि शाहरुख खान, सैफ अली खान, जूही चावला, ऐश्वर्या रॉय, रानी मुखर्जी आदि इस शादी के चमकते सितारे थे और सभी परफॉर्मेंस फराह खान ने कोरियोग्राफ की थी। इनके मेजर खर्चों की बात की जाए तो इस शादी में वेन्यू काफी महंगा था और साथ ही साथ सभी बड़े बॉलीवुड सितारों ने इस शादी में परफॉर्मेंस भी दिया था। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि भारत में किस तरह की शादियां हुई हैं और कैसे इन शादियों को लेकर पानी की तरह पैसा बहाया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें।